नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ बाय MRV सर में। तो आज मैं अपने हाथ से लेकर एक पेपर लाया हूं जो कि सीधे बोर्ड में मैच करेगा आपको। तो आप लोग क्या करिए कि भाई इसको देखिए और करिएगा। अगर जो प्रश्न नहीं आ रहा है, इस प्रश्न लीजिए सर, ये प्रश्न नहीं आ रहा है, प्रश्न नंबर 7 है, तो मैंने अपने हाथ से पेपर को लिखा है। और इस प्रश्न को आप देखिए, सारे प्रश्न देखिए कितना आपको प्रश्न आ रहा है। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे कमेंट लिए सर ये प्रश्न नहीं आ रहा है, प्रश्न को आप बता दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है। अब देखिए आपको समय तो 3 घंटा 15 मिनट लगेगा, लेकिन हम अपने प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटा समय दिए हैं। तो 15 मिनट पेपर आपको पढ़ना होता है, बाकी सही प्रश्न व्याकरण करना होता है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, कौन रस अथवा हास की परिभाषा उदाहरण से लिखना है। तो आप पहला प्रश्न कर लेंगे और हमने आपको यूट्यूब पे इसका पूरा वीडियो करवा दिया है, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, रोला अथवा सोरठा की परिभाषा लिखिए। तो रोला की परिभाषा आप आराम से कर सकते हैं और सोरठा भी आप कर सकते हैं। तो इसमें से कोई एक ही करना है, आपको जो आ रहा है वो कर लीजिएगा। और हाँ, उदाहरण उसका लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न तुम्हारे सामने कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के मेल से दो दो पर उपसर्ग बनाइए। तो अधि, अनु, प्र, अप और अप अब 2 बार हो गया है, तो एक आप थोड़ा सा काट दीजिएगा, वहाँ पे एक ठो काट दीजिए, आप 4 इसमें करिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के मेल से दो दो प्रत्यय बनाइए। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ठो मिला है, पन, आई, तो और आहट। तो इसमें से आपको भैया केवल 2 ठो लेना है और बनाना है। वैसे तो आप पूरा चारों तैयार कर लीजिएगा, जितना हमने कराया तब पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से आपको पक्का मैच करेगा ही करना है, इसमें कोई बात नहीं। निम्नलिखित में किन्हीं 3 के 2 पर्यायवाची लिखे। 3 के मेल से 2 पर्यायवाची लिखना है। तो पहला आपका जल है, कमल है, घोड़ा और सूर्य अमृत है। तो भैया जल आपको पता है, अब बना लेंगे आराम से, हमने पूरा करवा दिया है आपका। कमल, घोड़ा, सूर्य, इसमें से कोई बना सकते हैं आराम से। जो नहीं प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न को बताइए। सब प्रश्न नंबर 5 नहीं आ रहा है, पर्यायवाची शब्द या प्रश्न 7 नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा प्रश्न को हमें बता दीजिएगा, उसको हम बता देंगे। अगला प्रश्न है, पट धातु का लट लकार में मध्यम पुरुष का रूप लिखना है आपको, ठीक है। लट लकार में तो सब लट लकार, लेट लकार, लंग लकार तैयार कर लीजिएगा, यही आता है। और मतलब लट लकार, लेट लकार, लोट लकार तैयार कर लीजिएगा, आता ही आता है, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। तो अगला प्रश्न है, 1 मिनट उड़ रहा है, थोड़ा सा हवा बढ़ रही है भैया, 1 मिनट थोड़ा, ठीक, देखते रहिए आप, कोई दिक्कत, थोड़ा सा रुकावट आ चुकी है। अगला प्रश्न है आपका, नदी का षष्ठी व्यक्ति लिखिए। तो नदी का षष्ठी व्यक्ति याद कर लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से 2 समास पहचान कर उसका नाम के साथ समास विग्रह भी करना है। त्रिवेणी, पंचवटी, सतसई। अच्छा, आपको देखिए समास केवल 2 समास पढ़ना है। आप पूरा वीडियो हमारा यूट्यूब जाकर देख सकते हैं, अपलोड हमने कर दिया है, 2 खंड पूरा विद्या का सारा क्वेश्चन हमने छानबीन करके रखा है वहाँ पर। निम्नलिखित संधि में से किन्हीं 2 संधि का नाम, संधि विच्छेद भी करिए, आराम से पढ़ सकते हैं, आपको तो व्यंजन संधि आएगा। अब अगला चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। तो भैया देखिए, राम विद्यालय जाता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं इसे। और सभी बालक विद्यालय में जाते हैं, वह पैर से लंगड़ा है, ठीक है ना। ये तो ग्रामर से बात थी, कुछ ग्रामर से शेष छूटा हुआ तो हम पीछे करवा दे रहे हैं वहाँ पे। अगला आपका है किताब से। देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई 4 लाइन की कविता लिखना है आपको। तो आप आराम से कर सकते हैं, 4 लाइन कविता तो याद होगा। और निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक जो है पीछे लिखिए भैया। तो आचार्य चंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो आपको आचार्य चंद्र शुक्ल का याद होगा, चाहे जयशंकर प्रसाद का होगा, आप पढ़ लीजिए और आराम से देखिए। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। तो आराम से आप कर सकते हैं यार, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो किसी एक का याद करना है आपको, ठीक है ना। अच्छा, स्वपठित खंड काव्य लिखिए और उनका चित्र करिए। तो स्वपठित, अगर आप गाजीपुर में हैं तो 10वीं वाले के लिए ध्यान दीजिएगा। गाजीपुर में तो आपका मुक्तिदूत है, मुक्तिदूत के आधार पर गांधी जी का चित्रण करना होता, तो आप उनसे कर सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित गद्यांश संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो देखिए, मैं इसमें 2 आपको दिया है गद्यांश हमने, है ना। सॉरी, गद्यांश नहीं, पद्यांश आपका है। तो पद्यांश आप गद्यांश या पद्यांश आप कर लीजिएगा। तो पद्यांश में से किन्हीं है ना, तो एक संदर्भ का आपको क्या करना है, संदर्भ और व्याख्या करनी इसकी। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुन बोले, और रंग के चले सिर छत्र धराए, तोड़ा स्वामी करना मैं बार बार बंदत ही पाए। तो आप इसका कर सकते हैं। तो गद्यांश नहीं, जहाँ हमने गद्यांश लिखा आप पद्यांश आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पर। इसी का अथवा प्रश्न है, अथवा प्रश्न ये आप दोनों करिएगा, है ना। आप उससे कहीं नेट जरूर आप देख लीजिएगा इस चीज़ को, और आपको आना चाहिए। उद्दो मही ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन
उपवन संघन कुंज सुख पावत। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दहियों सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत 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 सब दिन हंसत खिसावत। यहाँ पे 2 बार खेलत खेलत वर्ड है, तो आराम से आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसे हित, आप इसका संदर्भ सहित व्याख्या करिए। हालांकि ये पद वाले पाठ से आपका आया हुआ है ना, सूरदास जी लिखे हैं, श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप उसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। ये तो आना ही आना, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। तो देखिए भैया, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगमस्ति महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास च भव महात्मान अत्रागत्य स्वीयं विचारान् प्रसायान् न के केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां चिकीर्ते लोके प्रविश्रुता। अत्रात्य कौशे शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रात्य प्रस्तरमूर्त्या प्रथिता इयं निजां प्राचीन परंपराम इदानीपि परिपालयति। तो इसका आपको देखिए अर्थ आना चाहिए कि यह नगरी हर नगरी विविध यानी अनेक प्रकार के धर्मों का संगम है, महात्मा बुद्ध, ये वाला तो आप कर सकते हैं आराम से। अगर नहीं आएगा तो बता देना, मैं इस चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप आराम से वहाँ पे देख लेंगे। लेकिन आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है, जो मैंने मेहनत किया है, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट से मैं आगे सब कुछ बनाता रहता हूँ। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित गद्यांश को कीजिए। अब देखिए मित्रता वाले पाठ से आया, जैसे जब नाम अगर आपको जो गद्यांश दिया है, अगर आप उसमें मित्र नाम सुन ले, समझ लीजिए मित्रता वाला पाठ से है, इसलिए सब लोग गद्यांश पढ़वाते हैं, कहानी पढ़वाते हैं। मित्रता वाला पाठ जो है आचार्य शुरू किया है। देखिए, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। हमें अपने मित्रों के यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषी और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग मतलब बुराई के रास्ते पर चलेंगे तो हमें सचेत करेंगे मतलब बचाएंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, हतोत्साहित मतलब होता है दुखी, जब हम दुखी होंगे मतलब उत्साह नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, तो वे हमें उत्साहित करेंगे। आप चाहे जिस प्रकार से उत्साहित करेंगे, तो आपको यह थोड़ा सा बना कर लिख देना है पेपर में, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें रेखांकित पद में कुछ करना नहीं होता है। आप देखिए अच्छी, ये उसके बाद यहाँ भी आप आराम से देख लेना, ठीक है। और चलिए हाँ, देखिए इसके आगे है तुम्हारा क्या है कि धैर्य और कोमलता होती है, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो आप देखिए इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, इसका प्रश्न नीचे पूछा गया है, यहाँ पे आप देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ना, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक तथा पाठ का नाम लिखिए। तो सबसे पहली बात अब ये कहे तो आप संदर्भ आपको बिना पूछे, कहा भले नहीं तो कैसे आपको संदर्भ लिखना ही पड़ेगा। वैसे तो प्रश्न में देख कर दिया, ऊपर संदर्भ लिखना पड़ेगा। और प्रस्तुत गद्यांश का लेखक पाठ का नाम करेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या करिए। और एक सच्चा मित्र किसे कहते हैं, तो इसी गद्यांश में ही आपको मिल जाता है। जो रेखांकित अंश की व्याख्या गद्यांश में ही है, आप उसको बना कर लिख लेते हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या तो आराम से कर लेंगे, उसको तो बना कर लेंगे। और सच्चा मित्र किसे कहते हैं, अब उसको गद्यांश से पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। लेखक, अब देखिए यह पाठ किस पाठ से आया हुआ आपको ये लिखना पड़ेगा। यह पाठ मित्रता पाठ से आया, जिसके लेखक कौन भैया, चरणचंद्र शुक्ल है। तो जो यह प्रस्तुत गद्यांश के लेखक पाठ का नाम ना, तो आप इसी को संदर्भ लिख देंगे ना तो आपका हो जाएगा। तो इसको मत लिखिएगा फिर, ठीक है ना। जब आप संदर्भ नहीं लिखना चाहेंगे तो प्रस्तुत गद्यांश का लेखक लिखना, भैया लेखक क्या नाम है, चरण शुक्ल है, और पाठ का नाम क्या मित्रता है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे कुछ भी प्रश्न हैं, हम वहाँ पे छोड़े हुए हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें हमने बहुत सारे प्रश्न को इंक्लूड किया है, आप ये सारा तैयार कर लीजिएगा। ध्रुव स्वामी नाट्य के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, कलम का सिपाही। हमने यूट्यूब पे पूरा का वीडियो ही बना दिया है, बिल्कुल टपाटप, बिल्कुल ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। किन्हीं 2 कहानीकारों का नाम लिखिए, किसी एक संस्मरण विधा के लेखक का नाम लिखो, किसी मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है, और किन्हीं 2 कहानीकारों का नाम लिखिए। रीति काल के प्रमुख 2 कवियों का नाम लिखो, प्रगतिवादी युग के कालावधि लिखिए, ठीक है। व्याकरण से कुछ शेष अंग था, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का तत्सम और तद्भव करिए। कबूतर,
कोयल, गोबर, अदरक, कौवा सारा कर लीजिएगा आप लोग। हम इसमें 2-2 करवाए हैं, क्या से बिल्कुल पेपर की तरह है यह। रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत गद्यांश ऐसा हो गया तो पूरा था ना। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल यह करना था और सारे प्रश्न करिएगा। अगर भी प्रश्न आए तो आप कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।